हे माय नेम इज़ आतिफ वसीम भट्ट और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सिलेक्टर्स इन CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो सिलेक्टर लिखा जाता है CSS के अंदर स्टाइल टैग के अंदर या CSS फाइल के अंदर सिलेक्टर लिखा जाता है। पहली बात तो ये है, लेकिन इनलाइन स्टाइल के अंदर सिलेक्टर नहीं लिखा जाता। ओके, मैंने ये तरीका बताया हुआ है पिछली वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में। सिलेक्टर लिखा जाता है, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी जाती हैं और यहाँ पे मैंने एक टैग लिखा हुआ है H1, यहाँ लिखा हुआ सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है? ऐसा तरीका जिससे सिलेक्ट किया जाए किसी टैग को सिलेक्टर कहलाता है। ऐसा तरीका जिससे सेलेक्ट किया जाए किसी सिलेक्टर को, किसी टैग को, जैसे कि ये टैग, उसे कहा जाता है सिलेक्टर। पहला कंसेप्ट तो ये समझिए, सिलेक्टर क्या होता है। उसे कहा जाता है सिलेक्टर, यानी कि सिलेक्टर काम क्या करता है? सिलेक्टर ये काम करता है कि सिलेक्टर आपके HTML डॉक्यूमेंट में से सिलेक्ट करता है टैग को। सिलेक्टर ये काम करता है कि सेलेक्ट करता है आपके HTML डॉक्यूमेंट में से बॉडी के अंदर जो टैग्स लिखे होते हैं, उसके अंदर जो टैग्स लिखे होते हैं उनमें से टैग्स को या टैग को सिलेक्ट करता है सिलेक्टर। क्यों? ताकि इसके अंदर जो CSS लिखी हुई है वो वहाँ अप्लाई हो सके। मिसाल के तौर पे इस सिलेक्टर ने इसे सिलेक्ट किया, इस सिलेक्टर ने सिलेक्ट कर दिया इसे, तो इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग CSS लिखी हुई है वो सारी इस पे अप्लाई हो जाएगी। ओके, सिलेक्टर ये होता है। सिलेक्टर्स 3 किस्म के मैं करवाने वाला हूँ इस वीडियो में: एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर से। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखें, एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये होता है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो इसके अंदर जो टैग का नाम लिखा हुआ है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, सिलेक्टर वाली जगह पे। यहाँ पे इस टैग का नाम मैं लिख दूंगा, ये एलिमेंट सिलेक्टर है। और उसके अंदर, इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग CSS मैंने लिखी हुई है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी, या इसके अलावा और जितने भी H1 बॉडी टैग के अंदर हैं वहाँ अप्लाई हो जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल देखें। ये HTML ओपनिंग क्लोजिंग, हेड ओपनिंग क्लोजिंग, बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग, स्टाइल ओपनिंग क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरनल स्टाइलिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने P लिखा, P पैराग्राफ टैग, उसके अंदर लिखा WKD। अगर मुझे इसको सिलेक्ट करना है एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करते हुए तो मैं किस तरह करूँगा? मैं करूँगा P लिखूँगा, मैं लिखूँगा P, तो P सिलेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये P नहीं, इस बॉडी टैग के अंदर जितने P होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, और इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कलर की, और वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी जहाँ जहाँ भी P टैग होगा। ओके, एक और एग्जांपल देखें। यहाँ मैंने इस दफ़ा लिखा है स्पैन। अगर मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो मैं एलिमेंट सिलेक्टर को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पैन, और मैं यहाँ पे लिखूँ कलर ब्राउन। तो इस बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स होंगे स्पैन के वहाँ कलर ब्राउन हो जाएगा। उसके अंदर कोई टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, जैसे कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। इसे कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। HTML ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग हो रही है, हेड ओपनिंग हो रही है, स्टाइल ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है, बॉडी ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है। यहाँ पे 2 पैराग्राफ टैग लिखे हुए हैं, एक H1 टैग लिखा है, एक स्पैन टैग लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा P कलर ग्रीन, P कलर ग्रीन। तो मैंने P को सिलेक्ट किया और कलर कर दिया ग्रीन। अब वो देखेगा P यहाँ पे है, इसका कलर कर दो ग्रीन, P यहाँ पे है, इसका कलर कर दो
ग्रीन। ओके, उसके बाद मैंने लिखा H1 मार्जिन 20। अब वो देखेगा H1 यहाँ पे है, मार्जिन 20 पिक्सल्स कर दो। ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि इसकी मैंने CSS नहीं लिखी। तो ये था एलिमेंट सिलेक्टर कि हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर एलिमेंट को, और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी सारी वो सिलेक्टर वाले हिस्से पे अप्लाई हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे P लिखा है तो P टैग में अप्लाई हो जाएगी एलिमेंट सिलेक्टर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इस पे मैं कलर ग्रीन करूं और इस पे ना करूं, ओके, तो वो किस तरह कर सकते हैं आप? वो कर सकते हैं क्लास सिलेक्टर या आईडी सिलेक्टर का यूज़ करके। मिसाल के तौर पे आप इस पे चाह रहे हैं मैंने CSS अप्लाई करनी है, आप चाह रहे हैं मैंने इस पे नहीं करनी, ये कलर ब्लैक है ब्लैक ही रहे, ग्रीन कलर सिर्फ इस पे अप्लाई है, तो क्लास या आईडी सिलेक्टर का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। क्लास सिलेक्टर, मैं एक बात बताने वाला हूँ कि मैं ये जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ इसका मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा, तो फ़िक्र नहीं करने की कहीं आतिफ़ जो है वो प्रैक्टिकल ना करवाए, मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊँगा। ये हिस्सा मैं आपको बता चुका हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास वेबसाइट, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास एट्रीब्यूट का पता होगा। नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो जाके आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट। वेबसाइट यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ओके, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिलेक्टर। ओके, इसको बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने इसको अभी ना देखें, अभी देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा क्लास वेबसाइट। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ क्लास वेबसाइट है वहाँ वहाँ ये CSS अप्लाई हो जाए, तो मुझे क्लास का नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ वेबसाइट की क्लास का नाम, यहाँ मैंने लिखा है वेबसाइट क्लास का नाम। ओके, लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे डाला डॉट। तो जब भी क्लास आपने क्लास सिलेक्टर का यूज़ करना है तो आपने यहाँ पे डॉट डालना है, और डॉट के फ़ौरन बाद क्लास का नाम लिखना है, और फिर आगे CSS अप्लाई करनी है। थोड़ा और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। ये पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखी हुई क्लास पैराग्राफ। तो अगर मुझे इसको स्टाइल करना है तो यूजिंग क्लास सेलेक्टर, तो मैं इसके क्लास का नाम देखूंगा, हाँ ये क्लास का नाम है, और तो मुझे क्लास सेलेक्टर को यूज़ करना है और इसको मुझे स्टाइल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट पैराग्राफ और कलर ग्रीन। तो CSS के मुताबिक हर उस चीज़ का कलर ग्रीन हो जाएगा जहाँ पे ये क्लास लगी है। हर उस टैग का कलर ग्रीन हो जाएगा जहाँ पे ये क्लास लगी है। अब कहाँ ये क्लास लगी है? अभी तो सिर्फ यहाँ ही लगी है, तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। इस जैसे कि क्लास यहाँ पे स्पैन टैग है, मुझे इसको CSS इस पे अप्लाई करवानी है, तो मैं यहाँ पे स्पैन टैग लिख दूंगा। ओके, तो जहाँ भी ये क्लास है, जहाँ भी क्लास है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी ये क्लास है, यानी कि ये अगर ये यहाँ इधर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी ये क्लास है, तो ये यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखें यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक P, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक H1, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पैराग्राफ, और यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग। ओके, मैंने कहा कि जहाँ भी क्लास पैराग्राफ आती है उसका कलर ग्रीन कर दो। तो बॉडी के अंदर कहाँ आती है? इधर नहीं आती, इधर आती है, तो इसका कलर कर दो ग्रीन। अब देखें आप, सिर्फ ये वाला CSS अप्लाई हुई है, नीचे वाले P पे नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्लास पैराग्राफ नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे भी क्लास पैराग्राफ डाल देता तो यहाँ पे भी कलर चेंज हो जाता।
फिर मैंने कहा जहाँ पे भी हेडिंग क्लास आ रही है उसको मार्जिन 20 पिक्सल कर दो। उसने देखा कहाँ पे आ रही है, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ आ रही है, मार्जिन 20 पिक्सल कर दो, यहाँ भी नहीं आ रही और यहाँ भी नहीं आ रही है। ओके, तो क्लास सिलेक्टर इस तरह काम करता है। आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर में क्लास के बजाय आईडी लिखना है और यहाँ पे डॉट के बजाय हैश लगाना है, हैश। ओके, क्लास और आईडी सिलेक्टर में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आईडी सिलेक्टर तब आपने यूज़ करना है जब आपने किसी टैग को यूनिक आईडी देनी हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ तो ये वाली क्लास, पैराग्राफ क्लास, मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लास और यहाँ पे लिख सकता हूँ पैराग्राफ, लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता। आईडी में सिर्फ एक ही आईडी आती है। मैंने बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आईडी में सिर्फ एक ही आईडी आती है। ऐसा नहीं है अगर आपने आपने यहाँ पे लिखा आईडी पैराग्राफ तो आप यहाँ पे दोबारा किसी टैग में यहाँ पे आईडी पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आईडी सिर्फ एक दफ़ा ही आती है। तो आईडी तब आपने यूज़ करनी है जब आपने सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना हो, यानी कि जब एक दफ़ा ही कुछ काम करना हो तब आपने आईडी का यूज़ करना है। ओके, तो आईडी में हैश लिखना है, डॉट नहीं लिखना, हैश लिखना है। ओके, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा आईडी पैराग्राफ, तो मुझे अगर इसको स्टाइल करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी पैराग्राफ, हैश पैराग्राफ। तो जहाँ पे भी आईडी, अब देखें जहाँ पे भी आईडी पैराग्राफ आ रही होगी वहाँ पे कलर ग्रीन हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आईडी यूज़ करने का तो फिर मकसद ही कोई नहीं रहा। अगर आपने एक से ज़्यादा दफ़ा आईडी लिखनी है तो आप क्लास लिखें, आईडी ना लिखें। आईडी तब आपने लिखनी है जहाँ पे सिर्फ काम आपने एक दफ़ा करवाना है, जहाँ पे सिर्फ एक, यानी कि जहाँ पे यानी कि नाम टैग का यूनिक होना चाहिए। आईडी यूनिक चीज़ है। ओके, अब जहाँ इसको स्पैन आईडी मिलेगी स्पैन टैग की, वहाँ वो कलर कर देगा ब्राउन। ओके, अब इसको देखें, यहाँ मैंने लिखी हुई आईडी, आईडी पैराग्राफ और आईडी हेडिंग। तो मैंने आईडी पैराग्राफ पे ग्रीन कर दिया और आईडी मार्जिन पे मैंने आईडी हेडिंग पे मैंने मार्जिन 20 पिक्सल्स कर दिया। ओके, अच्छा, क्लास और आईडी में क्या डिफरेंस है? आईडी क्लास क्या कर सकते हैं आप क्लास का नाम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्लास यहाँ पे भी सेम नाम से डाल सकते हैं, क्लास यहाँ पे भी सेम नाम से डाल सकते हैं। बट आईडी आपने अगर यहाँ पैराग्राफ डाल दी है तो आपने सेम नाम से आईडी यहाँ नहीं डालनी, हरगिज़ नहीं डालनी, हरगिज़ नहीं डालनी आईडी सेम नाम से। आईडी हमेशा डिफरेंट होती है हर इंसान की और हर एलिमेंट की। हाँ, अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह का नाम इधर भी आए तो आप फिर इसको क्लास बना लें, इसको भी क्लास बना लें और इसको भी क्लास बना लें और यहाँ पे डॉट बनाएं और उसको CSS अप्लाई कर दें। बट आपने आईडी यूनिक रखनी है हर एलिमेंट की। ओके, अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकली। सो मैंने यहाँ पे कुछ मार्कअप्स लिख दिए हैं, जैसे कि PH1 स्पैन और फिर P। ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ मार्कअप्स लिख दिए हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर से। इसको मैं सेव करके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो सी यहाँ पे टाइटल आ रहा है। टाइटल आने के बाद यहाँ पे ये मार्कअप्स की अंदर जो लिखा हुआ था वो आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल टैग, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, या मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इंटरनल CSS। उसकी वजह ये है कि यहीं सारा छोटा मोटा काम हो जाए, मुझे दूसरी फाइल ना बनानी पड़े। ओके, सो मैं अब क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ एलिमेंट सिलेक्टर से और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ सिलेक्टर और यहाँ पे कर्ली, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर रेड। ओके, यहाँ पे सिलेक्टर आना है, एलिमेंट सिलेक्टर आना है। अब मुझे डिसाइड ये करना है कि मैं कलर रेड किस पे लगाना चाह रहा हूँ, इस पे, इस पे, इस पे या इस पे। ओके, अगर मैं लगाता हूँ H1 पे, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो H1 रेड हो जाएगा।
अगर मैं लगाता हूँ स्पैन पे तो सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो स्पैन रेड हो जाएगा। अगर मैं लगाता हूँ पी पे, अब कौन सा वाला पी रेड होगा, ये वाला कि ये वाला? ये मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही रेड हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही पी हैं। ओके, इसमें हम कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर सकते। हम इस पे कोई स्पेसिफिक टैग पे यूजिंग एलिमेंट सिलेक्टर हम कोई स्पेसिफिक टैग पे काम नहीं करवा सकते। ओके, ये पी लिखूंगा तो हर किसी की पी पे होगा। देखें यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, सो ये था एलिमेंट सिलेक्टर। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ H1 एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करके कलर ग्रीन और सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये था एलिमेंट सिलेक्टर। अब मैं बात करता हूँ क्लास सिलेक्टर की। तो यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पे मैं क्लास डाल देता हूँ। क्लास में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं क्लास में। और मैं यही क्लास यहाँ पे भी कॉपी कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि क्लास एक से ज़्यादा सेम नाम से हो सकती है। ओके, यहाँ पे भी मैं क्लास डाल देता हूँ स्पैन टैग की। ओके, सो यहाँ पे सिलेक्टर आएगा और कर ली। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कलर ग्रे। अब मुझे डिसाइड ये करना है अकॉर्डिंग टू क्लास सिलेक्टर कि मुझे किस पे लगाना है, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है, इस पे लगाना है या इस पे लगाना है। ओके, सो मुझे लगाना है हेडिंग पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेडिंग, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, क्लास में डॉट लगाना पड़ता है। ओके, तो मैंने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया तो ये देखें कलर इसका ग्रे हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं लगाना चाह रहा हूँ पैराग्राफ पे कोई अहम चीज़, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर ग्रीन। अभी पैराग्राफ क्लास कहाँ कहाँ पे है, ये है यहाँ पे और यहाँ पे। मीन्स कि ये वाला भी कलर ग्रीन हो जाएगा और ये वाला भी कलर ग्रीन हो जाएगा। रिफ्रेश करूँगा तो इसी ये वाला भी कलर ग्रीन हो गया और ये वाला भी कलर ग्रीन हो गया है। तो फिर आप सोच रहे होंगे तो फिर एलिमेंट में और क्लास में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस पे ये कलर ग्रीन ना हो, सिर्फ इस पे हो, तो मैं इसकी क्लास हटा दूंगा। ठीक है, कंसेप्ट ये है कि ये यहाँ पे क्लास पैराग्राफ पे कलर ग्रीन करवाना है कि जिस टैग पे क्लास पैराग्राफ है उसका कलर ग्रीन करो। अगर क्लास पैराग्राफ इधर है तो इसका भी कलर ग्रीन कर दो। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ रिफ्रेश। यहाँ से ग्रीन हट गया क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास हटा दी। ओके, और यहाँ पे ग्रीन ही है। ओके, क्लास के बारे में थोड़ा मैं और बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरा, तो यहाँ पे दो क्लासेस हैं, एक पैराग्राफ की एक पैरा की। ओके, दो क्लासेस हैं। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ और पैरा और मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ पैराग्राफ की और फिर रिफ्रेश करता हूँ, सी यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ 2 आ रहा है और दिस इज पैराग्राफ 1 आ रहा है। ये क्यों ग्रीन हुआ? क्योंकि क्लास पैराग्राफ लगी हुई है यहाँ पे। ओके, जहाँ भी क्लास पैराग्राफ है उसे कलर को ग्रीन कर देना है। ओके, सो अब मैं लेता हूँ पैरा। ओके, अब इसके अंदर जो भी स्टाइल मैं करूँगा, CSS लिखूंगा, वो वहाँ अफेक्ट करेगा जहाँ पे क्लास पैरा है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल्स। ओके, अब पैरा कहाँ पे है? इन सारों में देखिए पैरा यहाँ पे है, तो इसका मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल्स हो जाएगा। इनमें से किसी को भी नहीं हुआ। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ भी पैरा लगा देता हूँ। ओके, तो मैं अगर इसको करूँगा तो ये भी लेफ्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पैरा यहाँ पे लगा हुआ है और स्टाइल में ये देखा जा रहा है कि पैरा कहाँ पे है, तो जहाँ पे पैरा है वहाँ पे CSS अप्लाई कर दो। ओके, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं बताऊँगा आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि ये कंसेप्ट सिलेक्टर्स का है। जब प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा तो बताऊँगा। ओके, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसके अलावा मार्जिन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको बताऊँगा। ओके,
सो ये हो गया क्लास सिलेक्टर। अब देखें क्लास सिलेक्टर दो भी आ सकते हैं और इसके अलावा क्लास सिलेक्टर सेम भी हो सकते हैं, बट आईडी में इस तरह नहीं होगा। इन इंसानों को मैं हटा देता हूँ, बल्कि मैं इसको इसी तरह रहने देता हूँ, बल्कि मैं सारा कुछ हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाय द वे अगर हमें इस तरह करना हो तो कंट्रोल प्रेस करके माउस को करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके माउस को करना है। ओके, सो इसको अगर मैं अब देखें, अब यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। स्टाइल पे लिखा है जहाँ पे हेडिंग क्लास है, जहाँ भी जिस टैग पे भी हेडिंग क्लास है वहाँ का कलर ग्रे कर दो। जिस टैग पे भी पैराग्राफ क्लास है उसका कलर ग्रीन कर दो। जिस टैग पे भी पैरा क्लास है उसको मार्जिन लेफ्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है, इसका मतलब ये वाला इफेक्ट इनमें से किसी पे भी नहीं लगेगा। सेव करके रिफ्रेश करूंगा, देखें किसी में भी नहीं लगा। ठीक है, ओके। तो अब चूंकि मैं आईडी करवाने वाला हूँ तो इसको मैं हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी पैराग्राफ। अब देखिए मैंने आपसे बात करा कि आईडी यूनिक होती है। आईडी यूनिक होती है, जिस तरह आईडी कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, सीएनएससी कार्ड होता है। इंडिया में इसे क्या बोलेंगे? आधार कार्ड बोलेंगे इंडिया में। आई डोंट थिंक सो किसे क्या बोलेंगे। आइडेंटिटी कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। ओके, तो इसी तरह जब इंसान पाकिस्तानी होता है पाकिस्तान में तो शनाख्ती कार्ड मिलता है। इंडिया में आइडेंटिटी कार्ड मेरे ख्याल से बोलेंगे, इंग्लिश में मेरे ख्याल से आइडेंटिटी कार्ड बोलेंगे। मैं इंग्लिश में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि ना वो हर चीज़ को कवर कर ले। बांग्लादेश से अगर कोई देख रहा है, अगर कोई इंडिया से देख रहा है, अगर कोई दूसरे मुल्क से देख रहा है, तो आइडेंटिटी कार्ड से सारा कुछ कवर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। और हर टैग की अगर हमने मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, अब ये वो इस नाम से मैं आईडी कहीं भी नहीं डाल सकता। अगर मैं किसी अब मिसाल के तौर पे मैं इस टैग में मैं कुछ आईडी डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम नहीं डाल सकता पैराग्राफ, मुझे डिफरेंट डालने पड़ेगी। मैं इसे पैरा कह दूँ, मैं इसे ग्राफ कह दूँ, ये कर सकता हूँ क्योंकि इस ग्राफ में इसमें ग्राफ में डिफरेंस है। लेकिन मैं पैराग्राफ नहीं कर सकता क्योंकि आईडी होती है यूनिक। तो मैं इसे कह देता हूँ स्पैन 1। क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ पे 1 है। इसे मैं कह देता हूँ पैराग्राफ 1। क्यों कह दिया? क्योंकि पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। और अगर मैं इसे आईडी देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ। अगर लिख दूँ फिर भी चलेगा, फिर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस पैराग्राफ में ये दोनों सेम नहीं है। पैराग्राफ 1 है, पैराग्राफ है, फिर भी चलेगा। लेकिन मैं 2 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ 2 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आईडी लिख दी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी। हेडिंग लिख दूँ तो फिर भी चलेगा, अपना नाम लिख दूँ तो फिर भी चलेगा, लेकिन कोई सेंस बननी चाहिए ना आईडी की, कोई सेंस बननी चाहिए। ठीक है, शनाख्ती कार्ड पे आपका क्या मेल लिखा था, फीमेल लिखा था, जानवर नहीं लिखा होता। जेंडर जो है वो मेल लिखा था, फीमेल लिखा होता है, या दूसरा लिखा होता है, जानवर नहीं लिखा होता इंसान ही बनता। तो सेंस जो बने वो वाली आईडी डालनी है आपने। दूसरी डालेंगे तो चलेगी, ऐसी बात नहीं चलेगी, लेकिन सेंस वाली डाले ना। मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 लिख दी, हेडिंग भी चलेगी, हेडिंग 1 भी चलेगी। ओके, सो इसे मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो कुछ नहीं होगा। अब सी सिलेक्टर लिखूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ कलर टील। अब देखें कलर टील लिख दिया। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पैन 1। आईडी के लिए हैश लगाना पड़ता है। ओके, अब क्या होगा, वो देखेगा कि क्या बॉडी के अंदर जो पैराग्राफ, बॉडी के अंदर जो मार्कअप्स हैं, ये टैग्स जो हैं इन्हें मार्कअप्स कहते हैं। जो टैग्स जो हैं इनमें कहीं आईडी स्पैन 1 है, वो ही देखेगा। वो यहाँ देखेगा नहीं है, यहाँ देखेगा नहीं है, यहाँ देखेगा नहीं है, यहाँ है आईडी स्पैन है। ठीक है, आईडी स्पैन उसे मिल गई है। तो जी आईडी स्पैन वाला जो टैग है उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको कलर कर दो टील। तो ये कलर हो गया टील। ओके, अच्छा मैं एक और एग्जांपल करता हूँ। मैं अभी लिखता हूँ स्पैन 1 कलर ग्रीन। अब क्या होगा? अब ये होगा, ये मैंने डाल दी क्लास। अब वो देखेगा, इसे देखने के बाद क्या स्पैन 1 नाम से इन टैग्स में कहीं क्लास है? क्लास क्यों? क्योंकि डॉट लगा हुआ है। नहीं, यहाँ पे तो कहीं भी क्लास नहीं है। अच्छा, तो फिर किसी पे भी काम नहीं करना, फिर जैसा है इसे वैसा ही छोड़ दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हैश और इसे करता रिफ्रेश
तो फिर कलर ग्रीन हो जाता। क्यों ग्रीन हो जाता? पहले कलर टील था, ठीक है, और प्रायोरिटी जो होती है वो नीचे वाले को मिलती है। पहले कलर टील था, लेकिन उसके बाद कलर मैंने चेंज करके ग्रीन कर दिया, ठीक है, तो इस वजह से कलर ग्रीन नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ तो अहमियत जो है वो नीचे वाले को मिलती है, अब कलर टील हो जाएगा। ओके, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लास डाल देता हूँ स्पैन टैग, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल के लिए इसे मिटा देता हूँ। तो अभी मैं क्लास डाल दी स्पैन टैग और इसमें रिफ्रेश करूँगा तो देखेगा क्या स्पैन आईडी किसी टैग में है? हाँ है। कलर ग्रीन कर दो। इसने इसे देखकर इसका कलर ग्रीन कर दिया, ठीक है, जैसे कि आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन टैग से कोई क्लास है, उसका कलर कर दो येलो, कलर कर दो येलो, तो देखते हैं क्या होता है। सी, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव किया हुआ है स्पैन टैग, ओके, यहाँ पे टी, ओके, स्पैन टैग और स्पैन टैग, ये स्पैन टैग और ये स्पैन टैग, तो प्रायोरिटी किस वाले को मिल रही है? अगर मैं यहाँ पे इसे स्पैन टैग भी कर देता हूँ और इसे स्पैन टैग भी कर देता हूँ तो प्रायोरिटी किस वाले को मिल रही है? आईडी वाले को मिल रही है। प्रायोरिटी किस वाले को मिल रही है? आईडी वाले को मिल रही है। कैसे मिल रही है? ये दोनों एक ही टैग पे काम कर रहे हैं। ये स्पैन टैग भी इसका कलर चेंज कर रहा है, ये स्पैन टैग, अच्छा मिसाल के तौर पर अगर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कब कलर येलो हो गया है। तो इससे बात क्या साबित होती है? बाय द वे कमेंट आउट करने का तरीका है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जो शिफ्ट के साथ होती है। ओके, तो इससे बात क्या साबित होती है? इससे बात ये साबित होती है कि प्रायोरिटी जो है पहले सबसे पहले आईडी की होती है, फिर क्लास की होती है, फिर टैग की होती है, फिर टैग की होती है। ओके, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैग स्पैन जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर ग्रे, सी कलर ग्रीन आ रहा है। पहली प्रायोरिटी किसकी आ रही है? आईडी वाले की आ रही है। हालांकि हालांकि क्या काम होना चाहिए था? काम ये होना चाहिए था कि सबसे नीचे वाला काम करता। अभी मैंने कुछ देर पहले बात की कि प्रायोरिटी सबसे नीचे वाले की होती है, लेकिन यहाँ केस कुछ और बन रहा है। यहाँ पे सबसे नीचे वाले की तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आईडी भी आ रही है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि अगर कहीं पे आईडी लगी हुई है तो पहले आईडी वाला काम करेगा, बेशक ये दोनों नीचे लगी हों या ऊपर लगी हों, पहले आईडी वाला काम करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसे ऊपर लगा देता हूँ तो देखिए पहले आईडी वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसे कर दे कमेंट आउट। अब प्रायोरिटी किस किस की रहेगी? क्लास की और टैग की। तो पहले कौन सा वाला काम करना चाहिए? पहले काम करना चाहिए ये वाला, जैसे कि मैंने इसे बात की। तो कलर क्या है होना चाहिए? येलो होना चाहिए। मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, कलर क्या हो गया? येलो कलर हो गया, येलो कलर हो गया। अब इसे अगर मैं कमेंट आउट करूँ तो कलर क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। ओके, अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ स्पैन और यहाँ पे भी लिखा हुआ स्पैन, यानी कि दोनों की प्रायोरिटी, दोनों की अहमियत सेम है। तो अब क्या केस बना? अब केस ये बना कि इन दोनों में से सबसे नीचे वाला कौन सा है? इन दोनों में से सबसे नीचे वाला ये वाला है। तो कलर येलो होना चाहिए कि ग्रे होना चाहिए? कलर ग्रे हो जाना चाहिए। सी कलर ग्रे हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको नीचे कर देता, अब दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों की अहमियत सेम है, ठीक है, दोनों टैग ही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने क्लास लिख दी है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्लास लिख दी है, क्लास डाल दी है, जैसे कि स्पैन टैग मैंने पहले डाली हुई थी तो उसकी प्रायोरिटी चूंकि टैग से ज़्यादा होती है तो टैग बेशक नीचे भी लिखा हो तो ऊपर वाला क्लास रन करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे केस कुछ और बन रहा है। अब यहाँ पे
दोनों टैग्स ही हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा वाला चलेगा? अब यहाँ पे चलेगा सबसे नीचे वाला, ठीक है? चूंकि इन दोनों की अहमियत सेम है तो सबसे नीचे वाला चलेगा और कलर हो जाएगा येलो। ओके, तो ये था आईडी क्लास और एलिमेंट सेलेक्टर, यहाँ पे टैग या एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है? यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर इन CSS। ओके, तो अगर आपने CSS लिखनी है किसी भी टैग पर तो आप उसे एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके, क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके, आईडी सेलेक्टर का यूज़ करके काम कर सकते हैं। किसी की कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो अबाउट CSS या अबाउट HTML या अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।